जय श्री राम। राधे राधे। मैं अनिल चतुर्वेदी आज आपको भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि अयोध्या जन्मभूमि मंदिर के कई साल से भीष्म विवाद चल रहा था, परंतु भगवान श्री राम की कृपा से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और भगवान राम की जन्मभूमि पवित्र हुई। आज मैं आपको अयोध्या के इस जन्मभूमि के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और भगवान ने अपने बचपन से लगाकर जवानी तक की सारी लीलाएं इस जन्मभूमि पर की। कहते हैं कि भगवान श्री राम की इस कण में समाये हुए हैं। यहाँ की भूमि श्री भगवान के चरणों से पवित्र है। ऐसा बताया जाता है कि इस भूमि पर जाने से किस इंसानों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान श्री राम की कृपा से सभी सुखों से संपन्न हो जाता है। कहते हैं कि भगवान राम जब बचपन में यहाँ रोटी खा रहे थे, तब एक कौवा आकर उनकी रोटी छीन ली थी। तब भगवान रोते हुए उस काव के पीछे पीछे जाने लगे। काव तीनों लोक में छुपने के लिए गया, पर उसे कहीं भी जगह नहीं मिली और वह श्री भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव ने कहा कि तुमको सिर्फ श्री राम ही बचा सकते हैं। तब कौवा श्री राम के शरण में आया और माफ़ी मांगी। तब भगवान ने उसको प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि तुम मेरे स्वरूप को किसी भी स्वरूप में पहचान सकते हो। तुम्हारे अंदर अमर होने की वरदान भी दिया। तब से कौवा अमर हो गया और इस भूमि पर कौवा अमर हुआ था। कौवा के अंदर किसी भी व्यक्ति को देखने की क्षमता होती है, वह किसी भी आहट को पहचान सकता है। इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि कौवा यमराज का दूत होता है, उसे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वैसे तो हमारे तुलसीदास जी ने रामायण काव्य में एक दोहा लिखा गया है, हरि अनंत कथा हरि अनंता। भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। एक समय इसी अयोध्या की भूमि पर माता जानकी और भगवान राम बैठे हुए थे। तभी इंद्र का बेटा जैन ने उनकी शक्ति के बारे में जानना चाहा और माता जानकी के पैरों में चोंच मारकर भाग गया। भगवान राम इतने क्रोधित हो गए कि उसको मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वह तीनों लोकों में भगवान भोलेनाथ और इंद्र की शरण में गया, परंतु वह भगवान राम के क्रोध से नहीं बच पा रहा था। तब इंद्र ने कहा कि आप भगवान राम ही तुम्हें बचा सकते हैं, तुम राम के शरण में चले जाओ। वह कौवा घबराता हुआ भगवान राम के शरण में आकर पैरों पर गिर गया और बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने शरण में आने वाले व्यक्तियों को सदैव माफ कर देते हैं, परंतु गांडीव पर चढ़ा हुआ धनुष
वापस नहीं आता। इसलिए भगवान श्री राम ने कौवा की एक आंख फोड़ दी थी, परंतु उसको वरदान दिया था कि वह सदैव उनका प्रिय भक्त होगा और वह अमर होगा। और कराए दिन में पृथ्वी लोक में उसको 15 दिन के लिए एक भाग उसके लिए दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हो सके तो एक कमेंट्स ज़रूर लिखकर भेजें और उसमें लिखें जय श्री राम, भगवान आपकी सदैव रक्षा करें।